नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारे सनातन धर्म के ऊपर हाल ही में आक्रमण हो रहे हैं। इन द सेंस हमारे धर्म को नष्ट करने की कोशिशें जारी है, अब भी जारी है। पुरान काल से लेकर, मतलब इन द सेंस हिस्टोरिकल एज अगर हम देखते हैं, वहां से लेकर 7वीं शताब्दी से ये प्रयास जारी है। उनके मन में क्या आशा आकांक्षाएं हैं, ये आप सब जानते हैं। ये मुझे बोलने की अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग रूप में हमारे सनातन धर्म पर आक्रमण हो रहे हैं। हमने अभी तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद बांटा जाता है, उसका एक उदाहरण अभी देखा। फिर हमारे उधर अगर बात करते हैं तो थूक जिहाद चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी तो रेल जिहाद भी देख रहे हैं। तो इस तरह की ये जो घटनाएं हैं, ये हमको लगातार सावधान रहने की ज़रूरत है। और सावरकर यही बोलते हैं कि एक बात हमेशा याद रखना कि आप सबको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा, और यही हम नहीं करते। आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी ऑर्डर से जुड़ी हुई। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक ने अभी एक ऑर्डर दिया है कि उनके 2 जिलों में, दो डिस्ट्रिक्ट्स में उर्दू लैंग्वेज मैंडेटरी की है। जो आंगनवाड़ी में टीचर्स होते हैं, अगर उनको वहाँ पे जॉब करनी है तो वो उर्दू लैंग्वेज को मैंडेटरी उनको आनी चाहिए। देखिए, ऑलरेडी ये जो स्टेट्स है वो तो हमारे हिंदी का विरोध करते हैं। आज हिंदी हम राजभाषा ज़रूर बोलते हैं, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। इसका कारण बहुत अलग है, और एक कारण यही है कि अभी भी इस भाषा को लाइक नहीं करते हैं साउथ स्टेट्स। अभी इसके उपरांत भी अगर उर्दू भाषा अगर मैंडेटरी कर दी है इन लोगों ने 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, हमें क्या पता वो आगे जाके पूरे कर्नाटक में बोलेंगे कि सबको उर्दू भाषा मैंडेटरी है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? यही बात है कि तुष्टीकरण की राजनीति पूर्वापार से चलती आ रही है। जब से हमें स्वतंत्रता मिली है तब से, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन देखिए, भाषा का विरोध हम नहीं करते हैं। भाषा कोई भी हो, वो समृद्ध भाषा होती है, उसकी अपनी एक अहमियत होती है। लेकिन जहाँ तक हम भारत की बात करते हैं तो भारत ऑलरेडी इतना बड़ा देश है, इतने सारे स्टेट्स है, इतने सारी अलग अलग विभिन्न भाषाएं हैं, और उन भाषाओं की वजह से हमारी पहचान अलग अलग ज़रूर है, लेकिन हम सब एक हैं। ये तो हम बहुत हमेशा कहते हैं और मानते हैं। लेकिन जब इस तरह के फरमान आते हो तो डाउट तो मन में आता ही है। देखिए, भाषा जो है ना, उर्दू भाषा हो, इंग्लिश भाषा हो, ये हमारी भाषा नहीं है। हमें पता है हमारी ओरिजिनल और समृद्ध भाषा कौन सी है, संस्कृत। और संस्कृत को तो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस माना जाता है। ऐसे होने के बावजूद आज हम संस्कृत नहीं बोलते हैं, या संस्कृत हमको बोलना नहीं आता है, समझ में भी नहीं आता है। भरपूर प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से, संस्कृत एक वन ऑफ द लैंग्वेज करके स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी आज हम बोलचाल संस्कृत में नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमारे मन के ऊपर बाहर से आई हुई भाषाओं ने इतनी ज़बरदस्त पकड़ कर ली कि हम हमारी जो ओरिजिनल भाषा है वो भूल गए। अब जब बाहर से कोई भाषा आती है तो वो क्या कर सकती है? इसका उदाहरण हम लेते हैं 7वीं शताब्दी से। 7वीं शताब्दी से जो अलग अलग आक्रांताएं हमारे देश में आए, मुगल्स आए, अफगानी आए, बहुत सारे लोग आए, तो वो यहाँ आकर जब बसने लग गए, उन्होंने राज करना शुरू कर दिया, तो उनके साथ आई उनकी भाषा। और जब भाषा यहाँ आई तो उनके साथ आई, यहाँ सेटल हुए वो लोग, मतलब उनकी संस्कृति यहाँ पर आई, उनका धर्म यहाँ पर आया, और देखते देखते हमारी जो पुरानी व्यवस्था थी, हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा थी, वो टूटने लगी। और इसको और तोड़ने का काम जो किया वो ब्रिटिश लोग आए, और उन्होंने तो जानबूझकर ये काम किया कि इंग्लिश भाषा को किस तरह से भारत में फैलाया जाए। और वो
लॉर्ड मैकॉले को तो हम जानते ही हैं, आप नेट पर जाइए और ढूंढिए। उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया और एक रिपोर्ट पेश किया पार्लियामेंट में, उस टाइम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि भारत को किस तरह से तोड़ा जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैसे राज कर सकते हैं। तो उसमें से उसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया उनके लिए, वो था उसने कहा कि यहाँ की शिक्षा प्रणाली बदल दो। ये भी कहा कि भारत के लोगों को तोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनकी वैल्यूज, उनकी संस्कृति बहुत स्ट्रांग है। अगर कुछ तोड़ सकता है वो है उनकी शिक्षण व्यवस्था, और वही बदलो। और यही काम उन्होंने किया और यहाँ उन्होंने अपनी शिक्षण व्यवस्था लाई और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लाया इंग्लिश। इसको थ्योरी ऑफ सबवर्जन कहते हैं। कैसे उस जमाने के लोगों के मन में, यंगस्टर्स के मन में धीरे धीरे ये स्लो पॉइजनिंग की तरह काम करते गए कि आपकी संस्कृति, आपका धर्म, आपकी सारी बातें, वैल्यूज इंफीरियर है, आपको कुछ नहीं आता और हम कितने सुपीरियर है, हम ही सब कुछ है। और ये बात धीरे धीरे हमारे देश के सारी शिक्षण व्यवस्था में उन्होंने कर दी और इस तरह से हम गुलाम बन गए। लेकिन बात अब ये नहीं है, बात ये है कि कैसे इसको क्यों नहीं बदलाया गया। ये बात जो ब्रिटिश लोगों ने की ना, ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज ने समझ ली थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया तो उसके पीछे ये कारण था ही कि हमारा खुद का एक राज्य होना चाहिए, हम गुलाम नहीं रह सकते, और इसीलिए वो उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। लेकिन साथ साथ कितने सारे रिफॉर्म्स उन्होंने किए। अष्टप्रधान मंडल लाया, वो पहले एक राजा थे जिन्होंने अष्टप्रधान मंडल लाया था उस टाइम पे। उन्होंने कृषि के लिए कितने कानून लाए, टैक्सेस, रेवेन्यू, सब में। और एक इंपॉर्टेंट काम उन्होंने किया, वो है भाषा शुद्धि। उस टाइम पे जो लोग थे ना, छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा कि ज्यादा से ज्यादा यूज वर्ड्स जो हो रहे थे वो थे पर्शियन वर्ड्स। मराठी भाषा उस टाइम पे संकट में थी और उन्होंने ये काम किया, पहचाना कि अगर यही रहा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आगे जाके हो जाएगा, हमारी संस्कृति नष्ट हो सकती है, क्योंकि भाषा के साथ ही सब कुछ आ रहा है, मैंने आपको बताया। तो उन्होंने आदेश दिया 2 व्यक्तियों को, उनका नाम है रघुनाथ हनुमंते और धुंडीराज व्यास। उनको एक कार्य सौंपा और उनको कहा कि आप अभी ये काम करिए, जो भी पर्शियन टर्म्स यूज हो रहे थे उस टाइम पे उसको आपको बदलना है। और ये दोनों ने बहुत मेहनत की, लगभग 1380 पर्शियन टर्म्स को रिप्लेस किया संस्कृत वर्ड्स के साथ, और एक जो बुक बना जिसको शब्दकोश बोल सकते हैं, डिक्शनरी बोल सकते हैं, जिसका नाम है राज व्यवहार कोश। इतना बड़ा काम किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने, बहुत बड़ा काम है ये अगर हम इस एंगल से सोचते हैं तो। इतना ही नहीं, लोगों को संदेश देने के लिए कि कैसे हम हमारी भाषा को यूज कर सकते हैं, संस्कृत भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, ऐसा उन्होंने किया। और उन्होंने अपनी एक मुद्रा भी बनाई, जो राज मुद्रा होती है ना, वो संस्कृत में थी। और क्या लिखा था उसके ऊपर, प्रतिपश्च चंद्र लेखे व वर्धिष्णु विश्ववंदिता सहा सुनो शिव सैष्या मुद्रा भद्राय राजते। ये उनकी राजमुद्रा थी, जिसका मीनिंग है कि हे शाहजी के पुत्र, आपका राज्य जो आज सिर्फ छोटा सा जो चंद्रमा होता है ना, एक छोटी सी ऐसी लकीर की तरह, उस तरह पर है, और इस तरह से उसको बढ़ाओ आप, और इस तरह से आप काम करो कि पूरा विश्व आपको वंदन करे। ये लिखा हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे मंदिर जो तोड़े गए थे, औरंगजेब ने तोड़े थे, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो समझेंगे ना, जाके पढ़िए कितना क्रूर था औरंगजेब, तो कितने मंदिर तोड़े, कितना कुछ नहीं किया उसने। तो उसको रीडेवलप करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, क्योंकि वो मानते थे कि कोई भी राज्य अगर हमको स्थापित करना है तो उसमें ये 2 काम बहुत महत्वपूर्ण करने हैं, वो है संस्कृति का जतन, संवर्धन और धर्म रक्षा। धर्म रक्षा, दैट इज हिंदू धर्म रक्षा के लिए उनका स्वराज्य स्थापित हुआ था। तो ये एग्जाम्पल है। अब मैं बात करती हूँ फिर से कि जब हमको इंडिपेंडेंस मिला तब क्यों नहीं हम बदल पाए हमारी जो भाषा उस टाइम पे चल रही थी।
क्यों नहीं ये बदला गया शिक्षण व्यवस्था को। मैं यहाँ पर और एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, वो है इजराइल का। इजराइल में 1948 में निर्माण हुआ था और जो यहूदी लोग थे वो पूरे दुनिया भर में फैले हुए थे। ये सारे दुनिया भर के यहूदी लोग वहां गए 1948 में, जब इजराइल निर्माण हुआ। और वहां जब ये लोग गए दुनिया भर से, तो ये लोग अलग अलग अपनी भाषा वहां तब बोलते थे। लेकिन जब वो इजराइल में गए तब इजराइल को एक करने के लिए, और एक कैसे करेंगे, तो भाषा से, ये उन्होंने जाना। और इसीलिए उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी इजरायली जो है वो हिब्रू में बात करेंगे। और इसलिए आज भी इजराइल को हम देखते हैं हिब्रू उनकी भाषा है। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि कैसे भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हमारे भारत की बात हो रही है तो हमारे संस्कृति का जतन हम करने को जब बात करते हैं तो उसमें से एक आता है भाषा। आज हिंदी भले ही सब लोग बोलते हैं, पर वो राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई कुछ कारणों की वजह से। ढूंढिए, ये बात तो बहुत अलग है कि अगर मैं बताऊंगी तो बहुत बड़ा एक लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन हो सकता है शायद बन जाए, मैं बनाऊंगी। लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, अगर जानना है तो पढ़िए क्यों नहीं बन पाई। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है, तो इसके बहुत सारे रीजंस है। लेकिन उस टाइम पे अगर चाहती कांग्रेस तो ये बदलाव हो सकते थे जो नहीं किए गए। उस टाइम के हमारे जो प्रधानमंत्री नेहरू जी थे वो तो इसमें विश्वास रखते थे, जो बाहर से आया वो ही अच्छा है, समाजवाद में विश्वास रखते थे। और ये जो बातें थी, जो सजेशंस दिए थे कि अगर भारत को सुदृढ़ भारत बनाना है तो 2 मुख्य काम आपको करना पड़ेगा। और ये सजेशन किसने दिए थे पता है दोस्तों? ये सजेशन दिए थे स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी ने। 2 सजेशंस उसमें से मैं बता रही हूँ। एक तो आपकी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाओ, और दूसरा आपका सैन्य सुदृढ़ बनाओ। और इस पर नहीं हो पाया, और इसलिए आज हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे हमको अब सामना करना पड़ रहा है हमारे सनातन धर्म के ऊपर। किस तरह से अलग अलग स्वरूप में एक तरह से आक्रमण ही हो रहा है। अगर चैन से सोना है ना तो जाग जाइए और जागृति निर्माण करिए। समय बहुत कम है। तो आज की बात इतनी ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।